जय हिंद दोस्तों। आज आइए देखते हैं भारतीय संविधान में भाग कितने हैं और किस भाग में क्या है और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक कौन कौन से भाग हैं। तो आज इसके बारे में हम जानेंगे। जो हमारी भारतीय संविधान बनी तो उसमें मूलतः कितने भाग थे, बाद में कौन से भाग जोड़े गए, उनको भी हम जानेंगे। जो चलते हैं हम आज भारतीय संविधान के मूल भाग और उसके विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। भारतीय संविधान में मूल भाग 22 है। मूल भाग 22 है और मूल भाग में ही संशोधन करके ए भी जोड़ा गया है। जो आपको हम बताएंगे कि कौन से अनुच्छेद ये भाग जोड़ा गया है। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं। भाग 1, जो भारतीय संविधान में भाग 1 कहता है कि संघ और राज्य उसके क्षेत्र, मतलब जितने भी संघ हैं, संघ और राज्य सब एक हैं। ठीक है, ये 1 से 4 तक दिया गया, मतलब अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है। अन्यथा एक में बोला गया राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 में बोला है राज्यों का संघ, 2 में नामकरण, 3 में स्थापना और 4 में 2 और 3 की पुनर्स्थापना की गई है। तो इस प्रकार से भाग 1 में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं, जो 1 से 4 तक दिए गए हैं। इसमें बोला गया है राज्य और संघ नए राज्य की स्थापना कर सकता है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा परिवर्तन कर सकता है, जो भाग 1 में दिया गया है। ठीक है, भाग 1 में दिया गया है। अगला हम देखते हैं भाग 2। जो भाग 2 है, भाग 2 में नागरिकता, व्यक्ति की नागरिकता के बारे में बात की गई है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति की नागरिकता कब रहेगी, कब समाप्त हो जाएगी, या विदेशी व्यक्ति कैसे नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, कैसे भारत के नागरिक नागरिकता छोड़ सकते हैं। ठीक है, इस माध्यम से बताया गया है भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक कि व्यक्ति अपनी नागरिकता को कैसे त्याग सकता है, कैसे ग्रहण कर सकता है, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, पैतृक माध्यम से। ठीक है, या भारत में निवास रहकर। ठीक है, तो उस प्रकार से बताया गया है कि भाग 2 में व्यक्ति की नागरिकता कैसे बने रहेगी अपने देश में। ठीक है, हम अगला देखते हैं भाग 3। भाग 3 जो मौलिक अधिकार, व्यक्ति के अधिकार के बारे में बताता है। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में दिया गया है, हर व्यक्ति के अपने अधिकार के बारे में बताता है। यह अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक है, इसमें अलग अलग से व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार में भाग 3 में व्यक्तियों को दिया गया है जो अधिकार आर्टिकल 12 से 35 तक दिया गया है। ठीक, हम अगला देखते हैं भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के माध्यम से लागू किया जाता है किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, यह अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि राज्य कानून 36 से 51 पे कानून बनाएगा। ठीक है, इसमें स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, निःशुल्क विधि सहायता, ग्राम पंचायत, कल कारखाने, पर्यावरण, शिक्षा, आर्टिकल 45 में शिक्षा की बात की गई है। ठीक है, पर्यावरण, पशुवध, देश विदेश की यात्रा, ठीक है, पृथक्करण। तो इस प्रकार से 36 से 51 में राज्य इस पे नियम कानून बना सकता है और राज्य ही चाहेगा तो लागू होगा, अन्यथा
लागू नहीं होगा। भाग 4 में ये दिया गया है। भाग 4 ए जो संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। जब हमारी संविधान बनी तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं था, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन करके मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो उस समय मौलिक कर्तव्य 10 थे, ठीक है, 10 थे, जो एक बाद में जोड़ा गया। ये जो आखिरी 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, इसको 2002 में शिक्षा को जोड़ा गया, ठीक है। तो ये वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्य 11 है, जो भाग 4 ए में दिया गया है। भाग 4 ए में अनुच्छेद एक ही अनुच्छेद है, इसमें दिया गया है 51 क में, ठीक है। हम अगला देखते हैं। भाग 5 में संघ यूनियन की बात की गई है। केंद्र संघ जो कानून, इस पे केंद्र सरकार के द्वारा होती है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, ठीक है, जो कानून बनाते हैं ये, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट, इसी में सुप्रीम कोर्ट भी है, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है। तो ये आर्टिकल 52 से 151 तक दिया गया है। संघ इस पे कानून बनाती है और इसकी देख रेख केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अगला आर्टिकल देखते हैं, भाग 6, ठीक है। भाग 6 में राज्य की बात की गई है। राज्य की बात की गई है, इस पे राज्य कानून बनाता है और राज्य के द्वारा ही कार्यपालन उसका किया जाता है। जो अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक है, इसमें राज्य कानून बनाएगा, ठीक है, और हर व्यक्ति को नियुक्त करेगा और वो अपने माध्यम से राज्य के निर्देश पे इसमें संचालन करेंगे, जो भाग 6 में दिया गया है, ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री हुए, राज्यपाल हुए, हाई कोर्ट हुआ, जो अपने नियम के अनुसार कानून बनाएगा वो राज्य के निर्देश पे, ठीक है। आर्टिकल 7, आर्टिकल नहीं, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। भाग 7 को 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में एक आर्टिकल था जो 238 को समाप्त कर दिया गया, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन में। इसमें क्या था कि हमारी जब संविधान बनी थी तो चार भाग में हमारा क्षेत्र बटा हुआ था। तो इसमें जो अनुसूचियां थी क, ख, ग, घ, इसको समाप्त कर दिया गया 7वां संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। अगला हम देखते हैं 8वां भाग 8 में केंद्र शासित राज्य है, जो जैसे दिल्ली, पांडुचेरी केंद्र शासित राज्य है, उनके बारे में दिया गया है। जो भी केंद्र शासित, जैसे अभी जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, ये सब केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इस समय 8, उनके बारे में ये कानून इससे बना सकता है सरकार, ठीक है। जो अनुच्छेद 139 से 242 तक दिया गया है, ठीक है। इसके बारे में इसमें व्याख्या की गई है भाग 8 में। भाग 9 में पंचायत की बात की गई है। जो पंचायत इस पे कानून बना सकता है, ठीक है। जो अनुच्छेद है 243 ए से ओ तक, 243 ए से 243 ओ तक पंचायत की बात की गई है, ठीक है। इस पे ओ तक में जो भी है 16 ठे है, 243 में 16 पॉइंट दिए गए हैं ओ तक। इसमें पंचायत कानून बना सकती है अपने अनुसार, ठीक है, व्यक्तियों के लिए, ठीक है। अगला हम देखते हैं
भाग 9A, भाग 9A संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका का अनुच्छेद है 243P से 243ZG तक, ZG तक। तो इस पे नगर पालिका कानून बना सकती है। इसमें नगर पालिका के बारे में व्याख्या से दिया गया है कि क्या क्या नगर पालिका कर सकती है। अगला हम देखते हैं एक और संशोधन किया गया, भाग 9 में ही जोड़ा गया, भाग 9B, जो 2011 में इसको प्रभावित किया गया। ठीक है, सहकारी समितियां के अनुच्छेद है 243 ZG तक हो गया, ZH से ZT तक। तो सहकारी समितियां इसमें भाग 9B में दिया गया है, जो 2011 में इसको लागू किया गया पूर्ण रूप से। अन्यथा ये था, फिर भी पूर्ण रूप से ये प्रभावित नहीं था, तो 2011 में इसको प्रभावित किया गया, जो इस समय कार कर रही है इस समय। ठीक है, अगला हम देखते हैं भाग 10 में SC/ST जनजाति क्षेत्र, SC/ST जनजाति क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है कि वो अपने अनुसार कानून उनके लिए 244 से 244 क में 2 आर्टिकल दिए गए हैं। इसमें SC/ST जनजाति क्षेत्र के लिए कानून बना सकते हैं। भाग 10 में, भाग 11 में केंद्र राज्य के मध्य संबंध, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य संबंध के बारे में दिया गया है। तो यह आर्टिकल है 245 से 263 तक, 245 से 263 तक में बताया गया कि केंद्र राज्य का संबंध कैसा रहेगा, इसमें व्याख्या की गई है। आर्टिकल अनुच्छेद भाग 12 में केंद्र राज्य के मध्य वृत्ति संबंध का मतलब पैसा की बात की गई है। जो पैसा है, केंद्र को कितना राज्य के माध्यम से पैसा मिलेगा, इसके बारे में इसमें बात की गई है। ठीक है, जो भाग 12 में दिया गया है। ठीक है, यह अनुच्छेद है 264 से 300A, 264 से 300A। ठीक है, 300A जो आखिरी में संपत्ति का अधिकार था, उसको हटाकर 300A में, मौलिक अधिकार से हटाकर 300A में जोड़ा गया, वो भी इसमें आता है भाग 12 में, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो ये पैसा के माध्यम से है। ठीक है, तो केंद्र राज्य के मध्य वृत्ति संबंध, मतलब पैसा की लेन देन कैसे किया जाए, इसके बारे में कितना किस राज्य को दिया जाएगा, इसके बारे में भाग 12 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं भाग 13 में भारत के भीतर राज्यों के मध्य, भारत जो देश है इसके राज्य हैं, इसके राज्य के मध्य व्यापार, वाणिज्यिक एवं समागम, मतलब व्यापार कर सकते हैं, समागम, रहन सहन कर सकते हैं, उसे जीवन यापन कर सकते हैं। जो आर्टिकल 301 से 307 में व्याख्या की गई है कि व्यापार के, भारत के भीतर कौन कौन से व्यापार कर सकते हैं, इसके बारे में वाणिज्यिक और समागम के बारे में व्याख्या की गई है। ठीक है, अगला हम भाग देखते हैं भाग 14 में राज्य और केंद्रों के अधीन लोक सेवा। ठीक है, लोक सेवा जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना लोक सेवा बनाती है। जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जैसे बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग, झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग, एमपी में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो हर राज्य अपने लिए एक लोक सेवा बनाती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से यह कार्य करती है। ठीक है, तो केंद्र और राज्य के अधीन लोक सेवा बनाया जाता है, जो कार्य करती है। ठीक है,
जैसे कि यूपीएससी होती है, यूपीएससी के जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं तो वो किसी न किसी राज्य में ही, अन्यथा वो अपने ड्यूटी देंगे। तो वो इसीलिए बताया गया है कि केंद्र और राज्य के मध्य संबंध लोक सेवाओं में, मतलब जैसे यूपीएससी के स्टूडेंट होते हैं, जैसे आईपीएस होते हैं, तो आईपीएस जैसे यूपी के पुलिस होंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस लिखा रहता है। जो यूपीएससी के कैंडिडेट रहते हैं उस पर ऑल इंडिया पुलिस लिखा गया, आईपीएस लिखा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर बताया गया है कि संघ और राज्य के अधीन लोक सेवाएं, जो अनुच्छेद 308 से 323 में बात की गई है। ठीक है, जैसे राज्य सरकार में कोई भी अफसर की उन्नत प्रमोशन होता है, ठीक है, जैसे वो एसआई है, ठीक है, उसका प्रमोशन हुआ तो डीएसपी हुआ। ठीक है, डीएसपी से प्रमोशन होगा तो एएसपी होगा। तो ये एएसपी का पद कहाँ चला गया? केंद्र में। ठीक है, केंद्र में। तो इस प्रकार से संघ और राज्य के मध्य लोक सेवाएं का संबंध कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, यह अनुच्छेद 308 से 323 तक दिया गया है। अगला हम देखते हैं निर्वाचन मतलब इलेक्शन का अनुच्छेद दिया है 324 से 329 तक। 324 से 329 तक इस अनुच्छेद में निर्वाचन के बारे में व्याख्या की गई है कि निर्वाचन कैसे किया जाए, कौन से शर्तें होंगी, क्या योजना बनाएगी, कौन से मशीन काम यहाँ करेगा, कितने लोग काम करेंगे, कितने प्रशासन लगेंगे, इसके बारे में भाग 15 में दिया गया है। ठीक है, भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। कुछ वर्ग है जो जनजाति वर्ग होते हैं, उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है, जो अनुच्छेद 330 से 342 तक उनकी व्याख्या की गई है या उल्लेख के बारे में बताया गया है। अगला हम भाग देखते हैं भाग 17। भाग 17 में राजभाषा, दो अनुच्छेद 343 से 351 में हर राज्य के लिए राजभाषा हमारे संविधान में दिया गया है। राज्य जैसे यूपी में राजभाषा क्या है, एमपी में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, बिहार में है। तो हर राज्य के लिए हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भाग 17 में राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 में इसकी व्याख्या किया गया है, जो राज्य अपने लिए स्वतंत्र है भाषा के ऊपर। ठीक है, भाग 18 आपातकालीन 352, 356 और 360। ठीक है, 360। तो भाग 18 में आपातकालीन लगाया जाता है, जो तीन प्रकार से होते हैं, 352, 356, 360। ये मुख्य रूप से है, तीन आपातकालीन होते हैं, जो पूरा इसका आर्टिकल दिया गया है 352 से 360 तक भाग 18 में। ठीक है, मुख्य रूप से तीन प्रकार के आपातकालीन होते हैं, जो 352, 356, 360 है, और इसमें जो भी आर्टिकल है उसमें उसका व्याख्या दिया गया है। ठीक है, तो ये भाग किसमें है? 18 में। ये राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, भाग 19 में प्रकरण में कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं, जो 361 से 367 तक। ठीक है, भाग 19 में। भाग 20 संविधान संशोधन जो साधारण बहुमत से या विशेष बहुमत से किया जाता है। किसी चीज को परिवर्तन करने के लिए उसे, या किसी चीज को संविधान में जोड़ने के लिए वो संशोधन किया जाता है, जो अनुच्छेद 368 है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। अभी हम आपको बताते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में बार बार ये भाग पूछा जाता है। ठीक है, वनडे एग्जाम हो या 3 स्तरीय एग्जाम हो। ठीक है, सब एग्जाम में भाग से
1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 22 भाग ही है, इसमें आपको याद करने की, आप 1 से 2 बार देखेंगे याद हो जाएगा। अगला हम देखते हैं भाग 22, भाग 21 और भाग 22 दो है, और ठीक है 20 हो गया, 21 देखते हैं। भाग 21, विशेष उपबंध संक्रमणकालीन व्यवस्था तथा निरसन। ठीक है, विशेष उपबंध मतलब किसी चीज के लिए विशेष उपबंध और नियंत्रण संक्रमणकालीन व्यवस्था की स्थापना करना। ठीक है, तो इस पे कानून बना सकती है संसद, जो 369 से 392 पे। विशेष उपबंध मतलब किसी भी आपातकाल हो गया, ठीक है, इस पे संसद कानून बना सकती है। जैसे अभी लॉकडाउन में कोरोना था, इस पे कानून संसद बना रही थी कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, कैसे रहे, इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की होती है। ठीक है, हम आखिरी देखते हैं भाग 22 में संक्षिप्त हिंदी, हिंदी का विकास और प्राधिकृत पाठ, मतलब हिंदी का कैसे विकास हो, ठीक है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताया गया है। जो भाग 20 में जो अनुच्छेद 393 से 393 से 395 तक, ठीक है, तो इस प्रकार से मूल संविधान में अनुच्छेद 395 है, जो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे अनुच्छेद 1 से लेके 395 तक हमने बताया कि किस भाग में कितने अनुच्छेद हैं। ठीक है, कहां से कहां तक, इसके बारे में तो आप लोग जरूर से ये वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। आप लोग के सारे अनुच्छेद मालूम हो जाएंगे कि कौन से भाग में कहां से कहां तक अनुच्छेद दिया गया है। ठीक है, चलते हैं हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन से भाग हैं इसमें। ठीक है, भाग इंपॉर्टेंट पहला, ठीक है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ठीक है, चौथा, 9वां, ठीक, 9वां, उसके बाद 15वां, ठीक है, 15वां, उसके बाद 18वां, उसके बाद 20वां। ये जो मैंने टिक लगाया है, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इस भाग में क्या दिया गया है। ठीक है, ये इस भाग का अनुच्छेद कहां से कहां तक दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो ट्रिक लगा है सही का, इसको आपको विशेष तौर से याद करना है। ठीक है, अन्यथा सब याद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा तो है नहीं, 22 ही है। तो दोस्तों, आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर करना ना भूले। ठीक है, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।